हेलो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में या पिछली क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और जो आपको शुक्रवार को क्लास लगी थी, उस क्लास में किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसके बाद में हम आगे को चलते हैं, और आगे चलने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। जैसे कि जो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमने यहाँ दो प्रकार से बताया था। पहला वाला उसका श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा था आपका समांतर क्रम संयोजन। तो हमने उसमें आपको जो उदाहरण दिया था, उदाहरण आपको ये दिया था कि यदि 10 विद्यार्थियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए और उनके हाथों को इस तरीके से बांध लिया जाए, मतलब मेरा दायां वाला भाग अगले वाले विद्यार्थी का बायां वाला भाग, और उसका दायां वाला भाग उससे अगले वाले विद्यार्थी का बायां वाला भाग, अर्थात इस क्रम में हम हाथों को एक जोड़ लेते हैं या पकड़ लेते हैं, तो ये क्रम कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। और इस संयोजन में आपको एक नाम दिया था कि क्या विभाजित होता है और क्या विभाजित नहीं होता। तो देखिए यहाँ हम टॉपिक का नाम लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके आधार पर जो हमने इसका नाम बताया था, अर्थात इसे कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन। और ये जो हमारी बात चल रही थी, ये किसकी बात थी? प्रतिरोधों के लिए। किसकी बात थी? प्रतिरोधों के लिए। तो प्रतिरोधों के लिए हम यहाँ पर जो बात करते हैं, पहला वाला प्रतिरोध इस प्रकार से दिया हुआ था, इसका जो नाम वन है R1। इसके बाद में जो दूसरा प्रतिरोध है वो यहाँ से इस प्रकार से आगे की ओर गया था, और इसके बाद में जो तीसरा प्रतिरोध है वो हमने इस प्रकार से इसको आगे लिया था, और वहाँ हमने इनका नाम दिया था 1 2 3 4 5 6। इसके लिए हमने यहाँ नाम रखा था R1, R2 और R3। और यहाँ हमने नाम देने से पहले यहाँ 2 और 3 को जोड़ा था, यहाँ 4 और 5 को जोड़ा था। तो इस प्रकार से जो आपका बनने वाला संयोजन है, उस संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो इसके बाद में हमने यहाँ पर आपको एक बात और बताई थी कि इस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए पहले वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे वाले प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरे को जोड़ दिया जाए और यह क्रम लगातार चलता रहे, तो इससे बनने वाला जो संयोजन होता है वो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसके बाद में यहाँ जो संयोजन के लिए हमने आपको बताया था, तो देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या बताया था? विद्युत धारा अविभाजित होती है। विद्युत धारा अविभाजित कैसी होती है बेटा? अविभाजित। परंतु इसमें विभाजित क्या होता है? विभवांतर। इसमें विभवांतर विभाजित होता है। क्या होता है विभाजित? विभवांतर। ये आपको बेटा याद रखना है कि यहाँ पर आपके श्रेणी क्रम में क्या बढ़ता है? विभवांतर बढ़ता है। और समांतर क्रम में क्या बढ़ता है? विद्युत धारा बढ़ती है, जो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। इसके बाद में यहाँ हम इसका बनाते हैं परिपथ चित्र। क्या बनाएंगे? परिपथ चित्र। और जो परिपथ चित्र होगा इसका, वो परिपथ चित्र क्या कहलाएगा? यहाँ हम इसके लिए प्रतिरोध लेते हैं। क्या लेते हैं?
चलो इसका थोड़ा उधर बना देते हैं, इधर जगह कम बचती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसके लिए क्योंकि थोड़ा बड़ा जगह चाहिए, ये आपका पहला प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध और ये आपका तीसरा प्रतिरोध, R1 R2 R3। इसके बाद में जो आगे लिया गया है, इसके बाद में यहाँ इस प्रतिरोधों के लिए हमने एक विभवांतर लिया गया है, जिसको क्या नाम दिया हुआ है बेटा? बैटरी। बैटरी को किससे दर्शाते हैं? B से। इसके साथ में यहाँ एक और लिया गया है, ये हमने आपको किसका चित्र बताया था या किसका चिन्ह है? ये कुंजी का, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में इसके दूसरे सिरे को कहाँ जोड़ देते हैं हम? प्रतिरोधों के लिए। तो यहाँ जो आपका पहला मान है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, इस प्रकार से हमने प्रतिरोधों को जोड़ा है। यहाँ नाम रखेंगे A, यहाँ B और यहाँ C। अर्थात पहले प्रतिरोध के सामने बनने वाला विभवांतर क्या होता है? B1। और दूसरे प्रतिरोध के सामने बनने वाला विभवांतर B2 और तीसरे प्रतिरोध के सामने बनने वाला विभवांतर B3। और कुंजी के साथ में जो आपको बैटरी दिया हुआ है, इसमें क्या होता है? चिन्ह प्लस और माइनस। तो यहाँ का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? B होगा। यहाँ का विभवांतर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो ये आपका क्या दिया हुआ है? परिपथ चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिपथ चित्र। तो ये बेटा हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में देख लिया था। इसके बाद में आगे ये आपको परिपथ चित्र दिया हुआ है। इस परिपथ चित्र के लिए आगे हम क्या करेंगे? यहाँ आपको पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3। तो इसके आधार पर यहाँ हम एक बात आपको और बताएंगे कि बैटरी जो आपका विभवांतर है, इसके धनात्मक सिरे से क्या निकलती है? विद्युत धारा। और इसके ऋणात्मक सिरे की ओर विद्युत धारा आती है। तो यहाँ विद्युत धारा कैसी है? सभी में एक समान। कैसी है? एक समान। इधर भी विद्युत धारा आई, इधर भी आपकी आई, इधर भी आपकी आई रहेगी। लेकिन यहाँ पहले प्रतिरोध के सामने बनने वाला विभवांतर क्या है? B1। तो अब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे ओम के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। किसकी बात कर रहे हैं हम? ओम के नियम की। तो जो आपको ओम का नियम दिया था वो क्या बताया था? विभवांतर B बराबर I गुणा R। ये यहाँ हम इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं। और ये जो आपका B है वो किसका है? बैटरी का। किसका है? बैटरी का। तो इसी के सामने हम यहाँ लिख देंगे बैटरी का विभवांतर। बैटरी का विभवांतर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जब हम बात करेंगे तो आगे की ओर चलते हैं। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम संयोजन में रखा गया है। कहाँ रखा गया है इसको? श्रेणी क्रम संयोजन में। किसको? 3 प्रतिरोधों को। और 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं? R1, R2 और R3। इसके बाद में जब हम यहाँ पर आगे की ओर और चलेंगे तो ये आपको नोट कर लेना है जो हमने आपको कल बताया था, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी के आधार पर यहाँ आपके क्या आते हैं बेटा? सवाल आते हैं।
ठीक है। तो इनको हमें आगे ध्यान रखते हुए प्रतिरोधों के संयोजन करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ हम लिखेंगे प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R1 का विभवांतर, प्रतिरोध R1 का विभवांतर क्या होगा? V1 बराबर I गुणा R1, समीकरण नंबर 2। उसके बाद में आगे बात करेंगे प्रतिरोध R2 का विभवांतर। तो प्रतिरोध R2 का विभवांतर क्या होगा? V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 3। एवं प्रतिरोध R3 का विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा? V3 बराबर IR3। ये हमने सारे कहाँ नियम पढ़ लिए थे? ओम के नियम पर पढ़ लिया था। और जब ये हमने ओम के नियम पर पढ़ लिया था तो इसके बाद में यहाँ हम एक बात करेंगे कि जो आपको विभवांतर दिया हुआ है इस परिपथ में प्रवाहित करने के लिए वो क्या है? बैटरी। और बैटरी के कारण विभवांतर क्या है? V बराबर IR1। इसके बाद में पहले प्रतिरोध R1 का विभवांतर क्या है? V1 बराबर IR1। दूसरे प्रतिरोध R2 का विभवांतर क्या है? V2 बराबर IR3। तीसरे प्रतिरोध R3 का विभवांतर क्या है? V3 बराबर IR3। इसके बाद में हम यहाँ आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए हम एक छोटा सा बात रखते हैं, जहाँ कुल विभवांतर B जो कि बैटरी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? ये बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है। तो यहाँ हम निकालेंगे तुल्य विभवांतर, तुल्य विभवांतर बराबर B। इसलिए B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ आपका तुल्य विभवांतर कितना हो गया? B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और इसके बाद में देखिए बेटा, दोबारा सुनिए एक बार आराम से। यहाँ हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम बना दिया। इसके सामने बैटरी लगा दिया, बैटरी का विभवांतर V हो गया, इधर आपका कुंजी हो गया। और प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1, R2 का V2 और R3 का V3। ये हमने ओम के नियम के अनुसार से बैटरी का विभवांतर V बराबर IR1, समीकरण नंबर 1। और प्रतिरोध R1, R2, R3 को कैसे रखा गया है? श्रेणी क्रम संयोजन में। इसके बाद में जब हम आगे बात करेंगे तो प्रतिरोध R1 के कारण उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? ये। इसी के बाद में R2 का, R3 का और तुल्य क्या निकाल लेंगे हम? विभवांतर। और इसके बाद में हम यहाँ क्या रख देंगे? मान रख देंगे। क्या रख देंगे? मान, ठीक है। इधर लिखते हैं समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4, सॉरी 4 नहीं 5 होगा ये। समीकरण 5 में मान रखने पर, तो देखिए यहाँ B का मान क्या रखेंगे हम? IR1 बराबर V1 का मान क्या रखेंगे?
IR2 प्लस B2 का मान क्या रखेंगे? देखिए यहाँ हम B का मान क्या रखेंगे? IR। B1 का मान क्या रखेंगे? IR1। B2 का मान क्या रखेंगे? IR2 और B3 का मान क्या रखेंगे? IR3। अब यहाँ मुझे बताइए इनमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ से आपको दिया हुआ है IR बराबर, यहाँ से जब हम I को बाहर निकालते हैं तो क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद में इधर हम I को I से काट देते हैं, ये कट जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा बेटा बताइए? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही आपको बेटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 6 हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं बेटा बताइए इसे? तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले यहाँ आपका जो R1 है, R है, लिखेंगे यहाँ R एक तुल्य प्रतिरोध है जो कि दिए गए तीनों प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? तीनों प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? इसका तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए तुल्य प्रतिरोध विद्युत धारा एवं विभवांतर, विद्युत धारा एवं विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं रहती है। यह केवल किस पे निर्भर करती है? प्रतिरोधों के मान पर। किस पे निर्भर करती है? प्रतिरोधों के मान पर। और जब ये प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है तो यहाँ देखिए हमें करना क्या है? देखिए, तो जो आपको हमने परिपथ चित्र बताया था उसमें कितने प्रतिरोध लिए थे बेटा? 3 लिए थे। और तीनों प्रतिरोधों में हम क्या मान ज्ञात करते हैं? तो देखिए बेटा, अभी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जो कैमरे के कारण चलता हुआ वीडियो बंद हो गया था, तो उसको हम दोबारा समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने एक परिपथ चित्र लिया था। उस परिपथ चित्र के लिए आपके कितने प्रतिरोध लिए थे? 3 प्रतिरोध लिए थे। उन तीनों प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की थी, और ये हम पहले से जानते थे कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर का मान प्राप्त होता है। और जब उसमें विभवांतर का मान प्राप्त होता है तो यहाँ तीनों प्रतिरोधों में कितने मान प्राप्त हुए थे? 3 मान प्राप्त हुए थे। तो पहला मान V1 बराबर IR1, दूसरा विभवांतर V2 बराबर IR2, तीसरा विभवांतर V3 बराबर IR3। इसके बाद में हमने चारों समीकरणों को यहाँ लिख लिया है। उसके बाद में अगला समीकरण हमें क्या निकालना था? तुल्य विभवांतर। तो तुल्य विभवांतर आपका कुल मान यहाँ किसका दिया हुआ है? बैटरी का। तो बैटरी के कारण उत्पन्न विभवांतर क्या है? B। तो जो आपका बैटरी का विभवांतर है वो तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, जो हमने यहाँ आपको दिया हुआ है B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। इसके बाद में हमने इसमें B1, B2, B3 एवं B का समीकरण में मान रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ जब B का मान रखेंगे तो क्या आएगा? IR।
बराबर V1 का मान रखेंगे तो IR1 प्लस V2 का मान रखेंगे तो IR2 प्लस V3 का मान रखेंगे तो IR3। इसके बाद में आप देखिए इधर वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है I को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ केवल क्या बचता है, तीनों प्रतिरोधों का योग बचता है, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। और हमें यही प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से विद्युत धारा को काट दिया जाएगा, अर्थात I को काट देंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हमारा क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद में हम यहाँ पर दिया हुआ है कि R एक तुल्य प्रतिरोध है जो कि दिए गए तीनों प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। और यह तुल्य प्रतिरोध विद्युत धारा एवं विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधों के मान पर। तो यहाँ लिख देंगे जबकि प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है। और जो आपको ये एक्सप्लेनेशन बताया गया है, अर्थात समीकरण को प्राप्त करना बताया गया है, ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। और मेन ज़्यादा याद नहीं है तो फिलहाल आपको ये सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा जो आपके बोर्ड के लिए इसका अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और इसके आधार पर आपके आंकिक सवाल भी पीछे दिए गए हैं और हम आपको आगे सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक सवाल लिया बेटा, देखिए इधर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम के कितने प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध। कैसे जोड़ा है इनको, श्रेणी क्रम में, ये आपको सवाल में देगा। इसके बाद में देखने के लिए यहाँ आपको 6 वोल्ट की क्या दिया हुआ है, एक बैटरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देने के बाद में आपसे एक चीज़ और पूछ रहा है, इसका तुल्य प्रतिरोध, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, दिया गया है। हमने आपको बताया था कि सीधा सवाल कभी भी नहीं करेंगे। देखिए R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ये कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद में विभवांतर कितना दिया हुआ है, विभवांतर B बराबर आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट। तो यहाँ जब हम बात करेंगे सबसे पहले क्या निकालना है, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना। क्या है यहाँ पर, हमें तुल्य प्रतिरोध R क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या रहता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या है, सूत्र है। यहाँ लिख देंगे सूत्र से। तो इसके बाद में लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर। तो R तो हमें निकालना ही है। R1 का मान कितना दिया हुआ है, 3 ओम, प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ है, 4 ओम, प्लस R3 का मान कितना दिया हुआ है, 5 ओम। ठीक है, लिखेंगे इधर R बराबर, देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 ओम। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे अतः तुल्य प्रतिरोध
R बराबर 12 ओम प्राप्त होता है। सवाल देखिए दोबारा, बाद में उतार लेना। देखिए पहले इधर देखिए, आपको 3 आरों का मान दिया हुआ है, अर्थात तीनों प्रतिरोध दिए गए हैं जो हमने R1 R2 R3 लिख लिया है। इसके बाद में आपको विभवांतर दिया गया है जो अभी यहाँ हमारे कोई काम नहीं आया है, क्योंकि सवाल ये आगे और भी कहता है कि तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर के साथ में उसमें विभवांतर उत्पन्न करिए। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है केवल, जो अभी हमने केवल एक एक्सप्रेशन समझाया था जिसमें R बराबर आपका ये सूत्र आया था। तो यहाँ हम सूत्र का मान रख देंगे और मान रखने के बाद में इन तीनों को जोड़ देंगे। जैसे R बराबर 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, और तीनों को जोड़ देंगे। 3 + 4 7, 7 + 5 12, और तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 12 ओम। और यही हमारा क्या रहेगा, इसमें सवाल रहेगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। धन्यवाद।